हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि न्यू अपनी फीलिंग्स क्लून को बताता है और क्लून उसे किस करता है। इस एपिसोड में पता चलता है कि न्यू सपना देख रहा था। वो नींद से जागता है और टिंग उसे देख रही होती है। वो बैठने जाता है और उसका सर बंक बेड से टकराता है। टिंग उसे पूछती है कि क्या सपना देख रहे थे, अजीब चेहरे बना रहे थे। न्यू सोचे बिना बोल देता है कि वो सपने में किस कर रहा था। उसको होश आता है और वो चुप हो जाता है। टिंग पूछती है कि क्या सपना था। न्यू जवाब देने की बजाय उसको पूछता है कि तुम बॉयज़ डॉर्मेट्री में कैसे आ गए। टिंग उसे बताती है कि ऐसा कोई गर्ल्स और बॉयज़ का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, अब अच्छे और बुरे का डिफ्रेंसिएशन होता है। न्यू उसको अपनी समझदारी अपने पास रखने का बोलता है और उसको कहता है कि उसको लड़की की तरह एक्ट करना चाहिए। टिंग उसको कहती है खड़ूस बुड्ढे की तरह एक्ट करना बंद कर और शावर ले, और तो और तुम अगर जल्दी उठ जाते तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। न्यू उसको कहता है कि अगली बार ना सिर्फ फ़ोन कर देना। टिंग उसका फ़ोन उसको बताती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने उठाया ही नहीं। फिर टिंग क्लून की तरफ देखती है और कहती है कि न्यू फिर से ऐसा सो जाए तो उसको सिर्फ उठा देना। न्यू थोड़ा शॉक होके बोलता है तुम यहीं पे हो। क्लून कोई जवाब नहीं देता और रूम से चला जाता है। नर्वस होके न्यू टिंग से पूछता है कि क्या उसने मुझे सपने में जो मैं कर रहा था वो देखा। टिंग बोलती है नहीं। न्यू शांत की सांस लेता है और टिंग बोलती है अरे ऑफ कोर्स उसने तुझे देखा, वो तेरे बाजू में सोता है, उसने शायद मुझसे भी ज़्यादा देखा होगा। फिर टिंग चली जाती है और न्यू को तैयार होने का बोलती है। लंच का टाइम हो चुका होता है। न्यू का दोस्त उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो तो क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहा था। न्यू सिर्फ साय करता है और पोंग कहता है इतना साय करोगे तो तुम्हारे लंग्स में से हवा ही चली जाएगी। न्यू उसको कहता है कि उसको कुछ बातें के बारे में सोचना है। पोंग देखता है कि क्लून और उसका दोस्त उनकी तरफ आ रहे हैं और ये पॉइंट आउट करता है। ने न्यू की तरफ देखता है और क्लून को उनके टेबल पे बुला देता है। ने फ़ोन को पोंग से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि पोंग न्यू का जर्मनी से फ्रेंड है। शायद पोंग को न्यू इतना ही पसंद आ गया कि वो जर्मनी से सीधा इधर पहुंच गया। पोंग कहता है कि वो ओवरस्टेट कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि पोंग को न्यू पे क्रश था। न्यू ने को मैसेज करता है तुमने उसे यहाँ बैठने को इनवाइट क्यों किया, तू गधा है। ने न्यू को और चिढ़ाना चाहता है और क्लून से पूछता है कि न्यू का रूममेट है ना तू। क्लून हाँ कहता है। ने पूछता है कि न्यू कैसा है, क्या वो अपनी चीज़ें इधर उधर छोड़ देता है। क्लून न्यू की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ थोड़ा। न्यू ने को टेबल के नीचे से लात मारने का ट्राई करता है पर ने अपना पाँव हटा लेता है। न्यू क्लून को पूछता है कि मैंने कब ऐसा किया। क्लून बताता है कि न्यू नींद में बात करता है। उसको वो क्या बोलता है पता नहीं चलता, पर क्या कहना चाहता है वो तो थोड़ा क्लियर ही है। न्यू अपनी ड्रिंक शॉक में थूक देता है। क्लून कहता है कि मैं अभी एक ड्रिंक लेके आता हूँ। पोंग उसको नैपकिन्स भी लाने का बोलता है। क्लून शॉप में जाके गुआवा जूस ऑर्डर करता है। न्यू उसको पीछे आके पूछता है मैंने सपने में क्या कहा, मुझे बताओ ना। क्लू उसको सुनता नहीं है तो न्यू उसको कहता है कि मुझे इग्नोर करना बंद करो। फिर न्यू उसकी ड्रिंक ले लेता है। जब क्लून उसकी तरफ देखता है तो न्यू फिर से पूछता है मैंने सपने में क्या कहा। क्लून उसको पूछता है तुम्हें वाकई में जानना है। न्यू हाँ कहता है। क्लून न्यू के हाथ पे हाथ रखता है और अपनी ड्रिंक पकड़ लेता है। क्लून बोलता है तुमने कहा कि यू लाइक। न्यू उसको रोक लेता है और कहता है जाने दो, मुझे नहीं जानना। न्यू बाय करके चला जाता है। न्यू के फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि वो घर जाने वाला है या नहीं। न्यू कहता है कि वो तो थोड़ा लेज़ी फील कर रहा था पैक करने के लिए, और वैसे भी घर पे तो कोई है ही नहीं तो शायद मैं यहीं पे रहूँगा। पोंग उसको कहता है कि उसने सुना है कि कैंपस के डोम्स भूतों से हॉन्टेड होते हैं।
न्यू उसे अपना ध्यान रखने का कहता है और अगर रात में कोई दरवाजे पे नॉक करे तो खोलना मत। न्यू और पोंग न्यू को गुड लक कह के चले जाते हैं। न्यू शाम को कॉलेज से बाहर निकलता है। पापेंग उसे पूछती है कि उसका क्लास क्या अभी ख़त्म हुआ। न्यू उसे बताता है कि क्लास तो कब का ख़त्म हो गया था, पर मैं ड्राइंग में ही इतना फोकस था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। वो उसको पूछती है कि वो घर नहीं जा रहा। न्यू कहता है कि वो डॉम में ही रहने का सोच रहा था। वो पूछती है क्यों। न्यू कहता है कि वो बहुत लेज़ी है पैक करने के लिए और घर पे तो कोई है ही नहीं। वो उसको कहती है कि अगर वो लोनली फील कर रहा हो तो वो उसके घर आ सकता है। वहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है कभी कभी। पापेंग को उसके पापा का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। न्यू अपने डोम में आता है। शॉन उसको कहता है कि तुम आ गए हो तो चलो दोनों साथ में ही घर चलते हैं। न्यू उसको बताता है कि वो घर नहीं जा रहा। शॉन उसे पूछता है कि वो अकेला रह सकेगा। न्यू कहता है कि लोग संडे को तो वापस आने ही वाले हैं, वो एक सैटरडे अपने आप अकेला रह सकता है। शॉन बाय बोल के चला जाता है। न्यू को भूख लगती है और वो ग्रुप चैट में पूछता है कि नज़दीक में डिलीवरी कौन करेगा। उसको चैट में बताते हैं कि डिलीवरी तो उसको मेन गेट पे ही लेना जाने पड़ेगी। सिक्योरिटी किसी को भी अंदर नहीं आने देगी। अरे यार, वो सोचता है चलेगा, आज की रात तो खाए बिना ही चलेगा, उतना दूर मुझे नहीं जाना। न्यू डोम में अकेला होता है और उसको उसके दोस्तों की बातें याद आती है और एकदम से उसका दरवाज़ा खखड़ाने लगता है। उसको याद आता है कि शॉन ने कहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है। वो दरवाज़ा खखड़ाने से डर जाता है और अपने बेड पे चादर ढक के सो जाता है। कोई उसके सर पे से ब्लैंकेट ले लेता है। वो क्लून होता है। क्लून न्यू को पूछता है कि क्या हुआ। वो दोनों टेबल पे बैठे होते हैं और न्यू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे तो लगा कि मैं अकेला ही यहाँ पे हूँ। क्लून पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं गए, और न्यू कहता है कि कितनी बार मुझे ये सेम सवाल का आंसर देना पड़ेगा। मैं बहुत लेज़ी था पैक करने के लिए, और तो और घर पे कोई है ही नहीं। क्लून उसको लंच बॉक्स देता है। फिर हमें दिखता है कि क्लून मैसेज पढ़ रहा है जो न्यू ने भेजे थे। क्लून फिर अपनी गर्लफ्रेंड जिया को फ़ोन करता है और कहता है कि वो शायद कल अवेलेबल नहीं होगा। जिया पूछती है क्यों, और क्या तुम अपनी मॉम के लिए प्रेजेंट ला पाओगे खुद। क्लून कहता है कि वो करेगा। फिर जिया पूछती है कि तुम क्यों नहीं आ सकते कल। क्लून कहता है कि उसे कुछ करना है। फिर जिया कहती है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के बर्थडे पे मिलूँगी। न्यू लंच बॉक्स खोलता है और क्लून पूछता है कि क्या तुम्हें फॉरेन में जाके भूल गए कि फ्राइड राइस कैसा दिखता है। न्यू पूछता है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो ये खाना। क्लून एक 4 कोर्स स्पून निकाल के कहता है खाने के लिए, और न्यू पूछता है कि मेरे खाने के लिए। क्लून कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो भूत है ना उनके खाने के लिए। न्यू खाता है और उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो पूछता है कि ये तुमने बनाया था। तो क्लून कहता है नहीं, मैंने रास्ते पे लिया था। न्यू कहता है कि ये पैकेजिंग रास्ते पे लिया हुआ खाना की लगती नहीं है। क्लून नहा के बाहर निकलता है। क्लून पूछता है कि कल तुम फ्री हो। न्यू पूछता है कि मुझे पूछ रहे हो, और क्लून कहता है कि नहीं, तुम्हारे बेड के नीचे के भूत को पूछ रहा हूँ। क्लून कहता है कि मेरी मॉम के लिए बर्थडे प्रेजेंट ढूंढने में मेरी मदद करोगे। न्यू कहता है तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं, खुद ढूंढ लो। फिर न्यू कहता है ठीक है, कितने बजे जागूँ मैं कल। क्लून कहता है कि लेट मॉर्निंग चलेगा। न्यू कहता है अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे जगा देना। फिर वो पूछता है कि तुम डॉम में रह रहे हो ये वीकेंड। तभी क्लून को फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड का होता है। न्यू डिसअपॉइंट होके सो जाता है। फिर उसको देख के क्लून भी सो जाता है। अगले दिन क्लून विंडो पे से कर्टन हटा के न्यू को जगाता है। न्यू जाग के कहता है अगली बार मुझे
है ना, नॉर्मली वेकअप करना। क्लून कहता है कि जाने का टाइम हो गया है। न्यू कहता है कि तुमने कहा था हम लेट मॉर्निंग पे जाएंगे। क्लून कहता है कि 1 बजने में 10 मिनट ही बाकी है। न्यू अपना फ़ोन देखता है चेक करने के लिए और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। वो दोनों कार में होते हैं। न्यू को एक नया हैशटैग क्लून न्यू दिखता है। वो कहता है कि लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि तुमने मेरे आंसर कॉपी किए। क्लून पूछता है क्या? न्यू कहता है कि प्रमोशनल वीडियो में तुमने मेरे आंसर कॉपी किए थे, उसकी वजह से अब लोग हमको साथ में शिप कर रहे हैं। और देखो कितने लोगों ने हमको कल रात साथ में भी देखा था। फिर वो मैसेज पढ़ता है। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ क्लून न्यू की लाइट ऑन थी, हैशटैग क्लून न्यू। दूसरा मैसेज पढ़ता है कि यही मैंने सोचा था, खाब क्लून कभी न्यू को अकेले रहने ही नहीं देगा, हैशटैग क्लून न्यू। वो कहता है कि लोगों की इमेजिनेशंस बहुत अच्छी है, ये थोड़ा अम्यूजिंग है। एक क्लून न्यू नहीं हो सकता, मुझे तो सिर्फ न्यू क्लून ही दिखता है। क्लून उसको शांत रहने का बोलता है, मैं यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा हूँ। न्यू पूछ रहा है क्यों? तू गुस्सा है कि मेरा नाम पहले आया? और ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ, तुमने मेरे आंसर कॉपी किए। क्लून कहता है कि मैंने आंसर कॉपी नहीं किए। न्यू कहता है हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर, मैंने वीडियो देखा था, तुमने मेरे सारे आंसर कॉपी किए। क्लून उसको कहता है कि वीडियो फिर से देखो, और न्यू देखता है फिर से वीडियो स्टार्ट होता है। उसमें क्वेश्चन पूछता है, उसमें इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क या कॉफ़ी। तो क्लून कहता है मुझे कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती। फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि बीच या माउंटेन। क्लून कहता है कि बीच। न्यू कहता है कि तुम्हें बीचेस पसंद हैं, तुम कैसे रोमांटिक हो। क्लून कहता है कि मेरा घर एक बीच के पास है, ये एकदम नॉर्मल है। न्यू कहता है हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक घर और रिजॉर्ट हुआहिन में है। क्लून कहता है कि हाँ मेरे पास है, पर मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा, ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो। न्यू नर्वस होकर उसको शट अप बोलता है। फिर वो वीडियो पे वापस जाता है और इंटरव्यूअर पूछता है कि लाइम या वेनिला आइसक्रीम। तो क्लून कहता है कि लाइम आइसक्रीम नहीं। और न्यू पूछता है कि तो तुम्हें वेनिला पसंद है। क्लून कहता है कि नहीं। और न्यू कहता है कि देखा, तुम्हारा इंटेंशन ही था मेरे जैसे आंसर देना। और क्लून कहता है कि बहुत ऑप्शन नहीं थे उसमें चूज़ करने के लिए। फिर न्यू वापस वीडियो पे जाता है। इंटरव्यूअर पूछता है अगर तुम किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो तुम उनके लिए ड्रॉ करोगे या फिर उनके लिए सिंग करोगे। क्लून कहता है कि मैं शायद ड्रॉ करूँगा। न्यू कहता है कि तुम तो डेफिनेटली झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे तुम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो क्लून कहता है कि उसने ऐसा पूछा कि करोगे या नहीं, ऐसा नहीं पूछा कि तुम कर सकते हो या नहीं। न्यू फिर वीडियो पे वापस जाता है और इंटरव्यूअर पूछता है कि एक रिलेशनशिप में तुम अपने आप को कैसे भुलाओगे। क्लून कहता है क्लून। न्यू कहता है कि तुम्हें पता है ये आंसर से तुमने लोगों को मार डाला। क्लून पूछता है तुम्हें भी? न्यू शर्मा के बोलता है नॉनसेंस। फिर न्यू वीडियो पे वापस जाता है और इंटरव्यूअर पूछता है कि रिलेशनशिप में तुम अपने सिग्निफिकेंट अदर को क्या बुलाओगे। क्लून कहता है कि उनका निकनेम। इंटरव्यूअर पूछता है तुम्हारा पहला प्यार कौन था। क्लून कहता है कि वो श्योर नहीं है। न्यू फिर वीडियो पॉज करके बोलता है तुमने जॉर्जिया के फीलिंग्स को यहाँ पे स्पेयर ही नहीं किया, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम पे गुस्सा हो जाएगी। क्लून कोई जवाब नहीं देता। फिर न्यू वीडियो वापस स्टार्ट करता है। तो इंटरव्यूअर पूछता है क्या तुम उनको अप्रोच करोगे या फिर बैक ऑफ करोगे। क्लून कहता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इंटरव्यूअर पूछता है कि वो कौन सी चीज़ है जो तुमने कही है जो तुम्हारी फेवरेट है। क्लून थोड़ा सोचने के बाद बोलता है हैव ए सेफ फ्लाइट। न्यू वीडियो पॉज करता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जब न्यू अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और क्लून को आई लाइक यू कहता है और क्लून कहता है कि हैव अ सेफ फ्लाइट। क्लून कहता है देखो मैंने तुम्हारे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिए। न्यू अब क्लून की तरफ देख नहीं पा रहा होता है। वो दोनों सुपरमार्केट में जाते हैं
और क्लून बेंच पे बैठा होता है और यॉन कर रहा होता है। क्लून आके बोलता है 1 बजे जागे थे, ऑलरेडी नींद आ रही है। फिर क्लून उसको ड्रिंक देता है और कहता है कि मैं ऐसे किसी से बात नहीं करना चाहता जो सेंस ना बनाए। न्यू ड्रिंक को खोल के ड्रिंक करता है और पूछता है कि तुमने डिसाइड किया तुम अपनी मॉम के लिए क्या खरीदना चाहते हो? क्लून कहता है नहीं। तो न्यू पूछता है कौन सी चीज़ें उनको पसंद है, क्या उनको विंटेज चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है, परफ्यूम या हैंडबैग, क्या उनको ड्रेसअप करने का शौक़ है? क्लून को कोई पता नहीं है। तो न्यू पूछता है कि वो कैसी है? तो क्लून कहता है कि उनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, उनको अपना और दूसरे लोगों का ध्यान रखना अच्छा लगता है। फिर क्लून कुछ कहने जा रहा होता है पर न्यू को देख के वो पूरी बात भूल जाता है और सिर्फ क्यूट बोलता है। न्यू पूछता है कि क्या? क्लून कहता है चलो लेट्स गो और उसको बेंच पे से उठाता है और वो दोनों ऐसे टकराते हैं कि वो ऑलमोस्ट किस कर लेते हैं। न्यू थोड़ा दूर जाके कहता है कि तुमने क्यूट बोला, तुम अपनी मॉम की ही बात कर रहे थे ना? क्लून कहता है क्यूट और फिर न्यू की तरफ बढ़ता है। वो उसके फेस पे से उसके बाल हटाता है और न्यू अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्लून पूछता है कि तुमने आंखें क्यों बंद कर दी, क्या सोच रहे थे? बहुत ही क्यूट। क्लून कहता है मैं अपनी मॉम की ही बात कर रहा था। न्यू कहता है चलो। फिर उनके शॉपिंग करने का मोन्टाज शुरू होता है। क्लून अलग अलग कपड़े चूज़ करता है और न्यू अपना ओपिनियन देता है। वो लोग फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो गिफ्ट की बात कर रहे होते हैं। तो न्यू कहता है कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा जो हम तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे सके। क्लून कहता है कि तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है करो, मेरी ट्रीट है। फिर न्यू कहता है कि तुम्हारी मॉम की बर्थडे कब है, शायद हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। क्लून कहता है कि डे आफ्टर टुमारो। न्यू कहता है कि इतने में तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तब वेटर आता है और उनको मेन्यू देता है। वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। न्यू फिर आइसक्रीम भी लेता है और क्लून पूछता है कि तुम्हें खाना ख़त्म करने से पहले आइसक्रीम खाना है? न्यू कहता है नहीं, मुझे तो उसके साथ मिलता हुआ कलरिंग सेट चाहिए। वेटर आइसक्रीम लेके आता है। न्यू क्लून को अपने हाथ से आइसक्रीम ऑफर करता है। क्लून आइसक्रीम खाता है। फिर न्यू आइसक्रीम को छोड़ के कलर निकालता है और कलर करने बैठ जाता है। फिर वो अपनी स्टोरी कहता है कि जब मैं छोटा था मुझे कलर करना बहुत पसंद था और मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता था जब मैं दीवारों पे कलर किया करता था। थोड़े टाइम के बाद तो मेरी मॉम ने मुझे सिर्फ पेंट ला के दे दी है। न्यू को आइडिया आता है और वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम के बर्थडे प्रेजेंट के लिए क्या मैं उनकी ड्राइंग ही बना दूँ? फिर वो दोनों आर्ट सप्लाईज के लिए शॉप करने के लिए जाते हैं। क्लून सब कुछ बाय करने के लिए अपना कार्ड निकालता है। तब न्यू कहता है नहीं, मैं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ चीज़ें। क्लून कहता है कि ये मेरी मॉम का बर्थडे का प्रेजेंट है। तो न्यू कहता है कि ऐसा समझ लो कि ये प्रेजेंट मेरी तरफ से भी है। वो दोनों डोम में वापस आते हैं। न्यू क्लून को उसकी मॉम का फ़ोटो देने का कहता है। फ़ोटो देख के न्यू कहता है वाह, तुम्हारी मॉम तो बहुत प्रिटी है। न्यू ऑफर करता है तुम्हें ड्रॉ करना है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्लून कहता है नहीं, मुझे इसको बिगाड़ नहीं देना। न्यू कहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे और वो इरेज भी हो सकता है, खाली बहुत प्रेशर मत यूज़ करना वरना मार्क्स छूट जाएंगे पेज। क्लून फिर एक चेयर ला के ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। क्लून ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। न्यू कहता है कि ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, और वो उसका हाथ पकड़ के उसको पेंसिल पकड़ना सिखाता है और फिर वो उसको ड्रॉ करना सिखाता है। न्यू क्लून की तरफ देखता है और पॉज हो जाता है। क्लून भी न्यू की तरफ देखता है। क्लून न्यू को किस करने का ट्राई करता है पर न्यू हिल जाता है और तभी जॉर्जिया का फ़ोन आता है। तो न्यू कहता है कि तुम मुझे पिक्चर एयर ड्रॉप कर दो ताकि तुम अपना फ़ोन यूज़ कर सको। क्लून जॉर्जिया का कॉल कैंसिल करता है और न्यू को फ़ोन देता है। न्यू कहता है उस दिन जब वो तुम्हारे साथ पुटअप करना बंद कर देगी तुम डेविस्टेट हो जाओगे। तुम कितने ख़राब बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें पता है? क्लून कहता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं ख़राब बॉयफ्रेंड हूँ? क्लून फिर न्यू को उसकी पेंसिल दे देता है
और न्यू ड्राइंग पे काम करना स्टार्ट करता है। क्लून ड्रिंक लाता है और उसमें स्ट्रॉ डाल के न्यू को पिलाता है और वही स्ट्रॉ से क्लून भी खुद पीता है। न्यू ये देखता है और क्लून को लगता है कि उसे ज़्यादा चाहिए तो वो उसके देता है और न्यू कहता है कि नहीं, इतना ही काफ़ी है। न्यू पूरी रात पेंटिंग पे काम करता है और उतने में क्लून सो जाता है। जब पेंटिंग पे काम करना ख़त्म करता है तो वह अपने बेड पे आता है, पर वहाँ पे क्लून सो रहा होता है। वो उसको उठाने का ट्राई करता है पर वो उठता नहीं है, तो उसकी जगह वो सिर्फ उस पर ब्लैंकेट उड़ा के क्लून के बेड पे सो जाता है। फिर हमें दिखता है कि क्लून इस पूरे टाइम जाग ही रहा था, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। अगले दिन शॉन वापस आता है और देखता है कि क्लून और न्यू ने बेड स्वैप कर लिए हैं। वो क्लून को उठाता है और न्यू को उठाने जा ही रहा होता है, तब क्लून कहता है कि नहीं, उसको सोने दो। शॉन वहाँ से बाहर जाता है और न्यू जाग जाता है। फिर वो लोग क्लास में होते हैं और उनके मेंटोर उन्हें कहते हैं कि आज हम ड्राई रन करेंगे और जो टैलेंट शो की बात की थी उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी मेंटोर कहती है कि चिंता मत करो, हमें सिर्फ कौन सा पार्ट कौन गाएगा वही देखना है, ताकि हम परफॉर्मेंस के लिए अरेंजमेंट कर सकें और तुमको तैयार कर सकें। न्यू कहता है अरे यार, मैंने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। फ़ोन उसको कहता है कि कोई भी सॉन्ग गा लेना, ये लोग सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है और तुम्हें बाद में चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। न्यू कहता है कि अरे नहीं, मैं गा नहीं सकता हूँ। मेंटोर स्टाइफोन को सबसे पहले बुलाते हैं, एक के बाद एक सारे परफॉर्म करते हैं। फिर क्यून का टर्न आता है, वो स्टेज पे जाके कहता है कि सॉरी, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। और फिर न्यू का टर्न आता है, वो भी स्टेज पे जाके कहता है कि सॉरी यार, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। शॉन क्लून को पूछता है कि तूने तो मुझे कहा था कि तुम गाने वाले हो, कि जॉर्जिया ने तुम्हारे लिए सॉन्ग भी पिक कर लिया है। क्लून कहता है कि मैं तो सिर्फ लेज़ी हूँ। वो लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और क्लून डांस नहीं कर रहा होता है, तो न्यू पूछता है कि तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो। क्लून कहता है कि मैं डांस नहीं कर सकता। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्लून कहता है कि तुम नहीं करोगे तो पॉइंट्स कट हो गए और हम एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लून कहता है कि मुझे तो टाइटल पहले से ही नहीं चाहिए था। जो मेंटर होती है वो उनको देखती है और कहती है कि न्यू क्लून, ये साल की सबसे हॉटेस्ट शिप, अब झगड़ना बंद करो और डांस करना स्टार्ट करो। न्यू खुश हो जाता है कि देखो, उसे मेरा नाम पहले रखा। और क्लून उसको फोरहेड में फ्लिक करता है और कहता है नॉनसेंस। क्लून पूछता है कि तुम हर बार नॉनसेंस बोलते हो, अगर तुम्हें उसके पैसे मिलते तो अब तक तुम मिलियनेयर हो चुके होते। क्लून कहता है तुम नॉनसेंस हो। मेंटर्स उनको कहते हैं कि अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम रिहर्सल और अवार्ड सेरेमनी की प्रैक्टिस करेंगे। क्लून और न्यू और उनके फ्रेंड्स बैठते हैं। न्यू कहता है ये खाली खोटा का कॉन्टेस्ट कब का कैंसिल हो जाना चाहिए था। इनको तो पता भी नहीं है कि हम एक शो में से कैसे बाहर निकलेंगे। फ़ोन कहता है कि ऐसे देखने जाओ तो ये कॉन्टेस्ट किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरा ब्यूटी प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही लगता है। न्यू कहता है कि सही बात है, मुझे कोई ऐसा परसीव करे तो नहीं अच्छा लगता, और तो और हम यहाँ पे फोर्स किए गए हैं। शॉन कहता है दूसरी तरफ भी तो देखो, हम इधर है तो शायद हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, दिखा देते हैं कि हम सिर्फ अच्छे दिखने वाले ही नहीं हैं। न्यू कहता है कि ये भी सही बात है, हम कंप्लेन कितना भी करें हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। फिर वो जोर से बोलता है कि मुझे तो यहाँ पे फोर्स किया गया है। शॉन उसे कहता है कि अपना वॉइस डाउन रखो, द मेंटर्स हमें देख रहे हैं। न्यू कहता है कि सच्ची तो बोल रहा हूँ। क्लून को पूछता है कि तुम क्या सोचते हो। क्लून कहता है कि मुझे तो ये कॉन्टेस्ट पहले से ही ज्वाइन नहीं करना था। और शॉन अपने फ़ोन में देखता है और कहता है अरे तुम दोनों तो फेमस हो, और वो पोस्ट दिखाता है न्यू क्लून की रिहर्सल में से और कहता है इस साल की हॉटेस्ट शिप है ये दोनों। पर मुझे एक क्वेश्चन है, ये हैशटैग क्लून न्यू है या हैशटैग न्यू क्लून। न्यू उसको सिर में मारता है और कहता है ये कुछ भी नहीं है,
और लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुन के मुझे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। जस्ट स्टॉप करो ये सब प्लीज़। क्लून पूछता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। न्यू को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला और वो क्लून की तरफ देखता है और अपने शब्दों पे रिग्रेट करता है। तभी क्लून को फ़ोन आता है जिया का। जिया बाहर खड़ी होती है। क्लून उसके पास जाता है और टाइफून कहता है कि यहाँ पे न्यू क्लून या क्लून न्यू तो है ही नहीं, यहाँ पे क्लून जिया है। क्लून पूछता है जिया को कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की बर्थडे पे नहीं आ सकती, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें प्रेजेंट्स देने आई थी। क्लून कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको कॉल कर दो, वो खुश होंगी। जिया कहती है नहीं, ये लो, ये प्रेजेंट मेरी मॉम और डैड से है और ये दूसरी वाली मेरी तरफ से। क्लून कहता है सिर्फ उनको कॉल करके बर्थडे विश कर देना। जिया पूछती है कि क्या तुम्हें प्रेजेंट मिल गई। क्लून कहता है हाँ। जिया पूछती है वो क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। क्लून कहता है कि नहीं। फिर हम न्यू की तरफ देखते हैं। वहाँ पे शॉन कहता है कि ये दोनों अलग कॉलेज में पढ़ते हैं पर ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, देखो। वो उसको अपनी कार पे भी वॉक करके ले जाता है और उसके लिए सारी चीज़ें कैरी करता है। टाइफून कहता है कि ये दोनों तो हाई स्कूल से साथ में थे। न्यू कहता है सही बात है, वो दोनों अलग क्लास में थे पर फिर भी क्लून उसकी स्कूल बैग उसके लिए कैरी करता था। स्कूल में सारी लड़कियां उससे कितनी जेलस थी। टाइफून पूछता है अरे तुमने तो कहा था कि तुम क्लून को जानते ही नहीं थे। न्यू फिर जवाब नहीं देता। उतने में क्लून वापस आता है और मेंटर्स कहते हैं कि चलो प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया है। फिर वो लोग वॉकिंग और पोजिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एक एक करके सब लोग पोज करते हैं पर जब न्यू का टर्न आता है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए फिर जो मेंटर्स होते हैं वो उसको स्पेसिफिकली सिखाते हैं। मेंटर्स उसको सिखा रहे होते हैं तब कोई नया लड़का वो न्यू को देख के हंसता है पर न्यू उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो होता है। फिर मेंटर्स उसको सिखा के बोलते हैं कि एक बार खुद ही ट्राई कर लो। तो न्यू करता है पर वो सामने देख के इतना कॉन्फिडेंटली चल रहा होता है कि उसको पता नहीं चलता जब स्टेज ख़त्म होता है और वो गलती से गिर जाता है। क्लून और ये नया लड़का न्यू की तरफ दौड़ते हैं। वो नया लड़का उसको पूछता है कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। न्यू उसका नाम बोलता है और हमें पता चलता है कि ये नया लड़का फा है और वहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मेरी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको और BLs के बारे में बात करनी हो तो मेरे लिंक में एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड के बाद मिलेंगे। बाय बाय।